भक्तों और दोस्तों, हमने अपने 19वें एपिसोड जीवन गाथा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में अपने पिछले वृत्तांत में आपको बताया था कि बादशाह के हुक्म के अनुसार सारे पहाड़ी राजे मिलकर आनंदपुर को घेर लेते हैं और पूरी शक्ति के साथ वहां आकर बैठ जाते हैं, इस इरादे के साथ कि आनंदपुर से कोई बाहर नहीं निकलेगा और ना ही कोई अंदर जा सकेगा। इस प्रकार आनंदपुर वालों का अन्न का भंडार ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि ये भूखे मरने के कगार पर आ जाएंगे और ऐसी परिस्थिति में गुरुजी तंग होकर अपने आप बाहर निकलेंगे और हम उनको पकड़कर बादशाह के पास ले जाएंगे। इस परामर्श के अनुसार शत्रुदल दूसरे दिन आनंदपुर को घेरा डालकर बैठ जाता है और उसके बाद वो वहीं रहते हैं। उनके वहीं रहने से खाने पीने की वस्तुओं का अभाव हो जाता है, तो सेवक सिख रात के समय अंधेरे में चीज़ें लेकर आते थे और अपना काम चलाते थे। जब तुर्क सेना आनंदपुर के घेरे को डालकर 3-4 महीने तक वहीं बैठी रही और अन्न का दाना और रस्त वस्तुएं इत्यादि आनंदपुर के अंदर जाना बंद हो गया, तो एक रात शेर सिंह की अगुवाई में एक जत्थे ने तुर्कों के फौजी स्टोर पर धावा बोल दिया और उन्हीं लोगों का अन्न इत्यादि लूटकर किले में ले आए। तुर्क और पहाड़ियों की सेना उनको देखते रह गई। इसके पश्चात गुरुजी ने सब धन सतलुज में फेंक दिया। इसका वृतांत आता है। इस तरह भूख से दुखी होकर कभी कभी छापा मारकर बाहर से रसद पानी खाने पीने के लिए सेवक सिख ले आते थे, परंतु आनंदपुर निवासी भी ऐसी नाकेबंदी से बहुत दुखी हो चुके थे। सभी को जानकर, दुख से घबराया हुआ देखकर एक दिन गुरुजी ने अचानक ही सिंहों को कहकर खजाने से सारा धन पदार्थ निकालकर सतलुज नदी में फेंकवा दिया और कीमती वस्त्रों में आग लगा दी। जब माताजी ने इसका कारण पूछा तो आप जी ने कहा कि माताजी, यह पूजा का धन जहर के समान है जो बल बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिस तरह आप अपने पुत्र को जहर नहीं दे सकते, इसी तरह हम भी अपने सिख सेवकों को यह पूजा का धन रूपी जहर नहीं दे सकते। हमने सतलुज नदी में इसको अमानत के तौर पर रख दिया है और जब हमारे सिख सेवक का तेज प्रताप बढ़ेगा तब इसको निकालकर इसका प्रयोग करेंगे और राज सुख को भोगेंगे। राजाओं और बादशाह की तरफ से सौगंध पत्र आता है। इसका वृतांत है, अपना सारा जान माल का नुकसान करके जब राजों ने हार मान ली, यानी कि दिल से हार गए, तो उन्होंने सूबों से सलाह की कि अब क्या करना चाहिए। सूबे भी रोज़ाना की लड़ाई से बहुत तंग आ चुके थे। वह घर बाहर का त्याग और शाही सेना तथा खजाने का नुकसान होते देखकर बहुत घबराए हुए थे। सभी ने विचार करके औरंगज़ेब को सब हाल लिखकर दक्षिण प्रदेश में भेजकर पूछा कि अब क्या करना चाहिए। इसके उत्तर में औरंगज़ेब ने
सूबा दिल्ली के द्वारा गुरुजी को चिट्ठी लिखकर कहा कि मुझे कुरान की सौगंध है कि मैं तुम्हारा कभी बुरा सोचूंगा। आप एक बार आनंदपुर खाली करके और पूरे देश में जहां आपका मन करे निवास कर सकते हो, और जब अमन और शांति हो जाएगी तो फिर चाहे आप आनंदपुर वापस आ जाना। इस चिट्ठी के साथ पहाड़ी राजाओं ने भी अपने ठाकरों और गाय की सौगंध खाकर चिट्ठी लिखकर अपने मंत्री को गुरुजी के पास भेजा और यह यकीन दिलवाया कि एक बार आनंदपुर खाली कर जाओगे तो फिर आपकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। सिंहों ने बेदावा लिखा। इसका वृतांत आता है, जब इन पत्रों का सिंहों को पता चला तो उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह हमें बादशाह की कुरान की सौगंध तथा पहाड़ियों की गाय माता और ठाकुर जी की सौगंध पर यकीन करके आनंदपुर खाली कर देना चाहिए। यहाँ अब और भूख के दुख से यहाँ रहना संभव नहीं है और पेट भरने में हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो इस प्रथाए हमको आनंदपुर खाली कर देना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। परंतु गुरुजी ने कहा, आगे भी 2 बार इन्होंने सौगंध खाकर हमसे आनंदपुर खाली करवाकर हमें धोखा दिया है। अब हमें इनकी कस्मों पर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। परंतु जब माताजी और सिंहों के बार बार अनुनय विनय करने पर गुरुजी नहीं माने तो बहुत से सिंहों ने दुखी होकर गुरुजी को बेदावा लिखकर दे दिया कि आज से हम आपके सिख नहीं हैं और आप हमारे गुरु नहीं हैं। यह बेदावा पत्र राजाओं और सूबों के कस्मों वाले पत्र गुरुजी ने अपनी जेब में डाल लिए। इसके पश्चात गुरुजी का आनंदपुर छोड़ने का वृतांत आता है। इस कार्रवाई के बाद गुरुजी ने सारा फालतू सामान मैदान में रखकर आग लगाकर जला दिया। कीमती सामान, नकदी इत्यादि कुछ सतलुज नदी में फेंकवा दिया और कुछ धरती में दबा दिया। शत्रु के लूटने को कोई चीज़ बाकी नहीं रहने दी। उसके पश्चात गुरुजी ने रात के समय आनंदपुर से निकलने के लिए अपना समय निश्चित कर लिया। 6 पोष संवत 1761 विक्रमी को सिंह अपने पूरे वस्त्रों और शस्त्रों को पहनकर तैयार हो गए और जब 6 घड़ी रात बीत गई तो कीर्तपुर के रास्ते रोपड़ की ओर चल पड़े। इनके कुछ देर बाद माता गुजरी जी तथा दोनों छोटे साहिबजादे गुरुजी के दोनों महल यानी कि माता सुंदरी जी और माता देवा कौर जी भी सिंहों के भारी जत्थे के साथ निकल पड़े और सबसे बाद गुरुजी आप खुद योद्धाओं के साथ घुड़सवार पर निकले। पहाड़ी और तुर्कों ने पीछे से हमला करने का वृतांत इसके पश्चात आता है। इस तरह गुरुजी और उनके सिंह जब निर्मोहगढ़ पहुँचे तो पीछे से पहाड़ी राजाओं और तुर्क सूबों ने अपनी सेना के साथ गुरुजी पर हमला कर दिया। उस दिन के बाद पहाड़ पर वर्षा का पानी आने से सरसा नदी बड़े तेज़ वेग से बह रही थी। दुश्मनों का जोर देखकर सिंह सरसा नदी में कूद पड़े। कुछ सिंहों ने नदी के तेज प्रभाव के कारण डूब गए और कुछ आकर किनारे लग गए। पीछे
रहते बहुत से सिंह शत्रु दलों ने शहीद भी कर दिए और कुछ एक ने नदी पार कर ली। इसके पश्चात बहुत भयानक सीन यानी कि परिवार का बिछड़ना सीन आता है। इस दृश्य को, जो कि लोगों के हृदय को छू लेने वाला दृश्य है, इस हलचल में गुरुजी रोपड़ पहुंच जाते हैं। इसके पश्चात शत्रु दल के बल से गुरुजी ने अपनी दोनों महिलाओं को भाई मनी सिंह के साथ दिल्ली भेज दिया। माता गुजरी और छोटे साहबजादे सिरसा नदी को पार करके हलचल में एक तरफ निकल गए और उन्हें गंगू ब्राह्मण अपने गांव खेड़ी ले गया। कुछ सिंह इस हलचल में मुसीबत के मारे हुए इधर उधर भाग जाते हैं। यहीं आप जी ने बाबा सूरजमल जी के पौत्र गुलाब राय और श्याम सिंह को राजा सरमौर के पास नाहन अपनी एक चिट्ठी देकर भेज दिया और उसमें लिखा कि तुर्कों से बहुत झगड़े के कारण हम आनंदपुर छोड़ गए हैं। इन दोनों को तुम एक गांव गुजारे के लिए दे देना, जिसके सहारे वे अपनी जीविका का निर्वाह कर सकेंगे। बाकी घोड़े से सिंह और दोनों बड़े साहिबजादे अपने साथ ले जाकर गुरुजी चमकौर की तरफ चल पड़ते हैं। इसके पश्चात चमकौर की गढ़ी में मोर्चे का वृतांत इतिहास में निहित है। जब रोपड़ से गुरुजी चमकौर के पास पहुंचते हैं तो गुरुजी को पता चलता है कि दिल्ली से 10 लाख फौज आप जी को पकड़ने के लिए आ रही है और कुछ करने का समय भी नहीं है। इसलिए गुरुजी अपने 40 सिखों, 2 साहिबजादों अजीत सिंह और जुझार सिंह के साथ एक जाट जगत सिंह की कच्ची गढ़ी में दाखिल हो जाते हैं। पीछे से तुर्क और पहाड़ी दल भी जल्दी आ जाते हैं तथा उसने इस कच्ची गढ़ी को आकर घेरा डाल लेते हैं। इस हालत में शेष पौष महीने की सप्तमी की रात बीत जाती है। जब 8 पौष का दिन आता है तो तुर्क सेना गढ़ी के चारों ओर मक्खियों की तरह इकट्ठी हो जाती है। मारो मार करके बंदूकें और शस्त्र चलते हैं। अंदर से सिंह भी, जो कि 8-8 का जत्था बनाकर चारों दिशाओं पर बैठे थे, शत्रु दलों पर तीरों और गोलियों की वर्षा करते हैं। युद्ध, चमकौर और बलिदान। 8 पौष संवत 1761 विक्रमी को सारा दिन तुर्क सेना का आक्रमण होता रहा, परंतु जो भी शत्रु गढ़ी के पास जाता उसको तीरों और बंदूकों की गोलियों से सदा की नींद सुला दिया जाता। इस समय बड़े साहबजादे अजीत सिंह की आयु लगभग 14 साल की थी और छोटे साहिबजादे जुझार सिंह की आयु लगभग 11 वर्ष की थी। जब शत्रु का टिड्डी दल मारो मारो करता हुआ गढ़ी के दरवाजे के आगे आता है तो दोनों साहिबजादे बारी बारी 5-5 सिंहों को साथ लेकर गढ़ी से बाहर निकलते हैं और शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं। इस प्रकार सैकड़ों शत्रुओं को मारकर दोनों साहबजादे परम शहीदी को प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात 5 सिंहों की प्रार्थना स्वीकार करने का वृतांत आता है। सारे दिन युद्ध में 35 सिंह और 2 साहबजादे शहीद हो जाते हैं। इसके पश्चात जब रात हो जाती है, अंदर ना कोई लंगर का प्रबंध,
और ना ही कोई हथियार और गोली सिक्का। पीछे 5 सिंह और गुरुजी सारे दिन का युद्ध करने के बाद थके हारे, पेट से भूखे और चूर हो जाते हैं। गढ़ी के चारों ओर शत्रु दल ने घेरा डाला हुआ था। यह सारे हालात विचार करने के बाद 5 सिंहों ने, जो इस समय गुरुजी के पास रह गए थे, उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज, अब रात के अंधेरे में आप यहाँ से निकल जाओ। इन बेईमानों के हाथ आना नहीं चाहिए। हम जैसे सिख तो और भी लाखों हो जाएंगे। आपके शरीर की सलामती होनी चाहिए। इस तरह जब सिंहों ने बहुत बार प्रार्थना की तो आपने 5 सिंहों को अपने सामने बैठाकर कहा कि मैं सदा ही 5 सिंहों में मौजूद रहूँगा। जो पुरुष 5 सिंहों को भोजन और वस्त्र भेंट करके अरदास करवाएगा, उसके मनोकामना पूर्ण होगी। इसके पश्चात गुरुजी का चमकौर की गढ़ी से निकलने का वृतांत आता है। इस तरह 5 सिंहों की महिमा बताकर गुरुजी ने वचन किया कि हम अब गद्दी भी खालसा पंथ को देते हैं। खालसा पंथ सदा अटल रहेगा। यह वचन करके आप जी ने 5 सिंहों की 3 परिक्रमा करके वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह बुलाई। इसके पश्चात अपनी कलगी वस्त्र भाई संगत सिंह को देकर गढ़ी में रहने की आज्ञा करके गुरुजी 3 सिंह यानी कि भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह और भाई मान सिंह को अपने साथ ले जाते हैं। गढ़ी के पिछली तरफ खिड़की से रात के अंधेरे में निकलकर गुरुजी ने अपने साथ 3 सिंहों को कहा कि यह तारा देख लो, और यदि आपस में बिछड़कर रास्ता भूल गए तो इस तारे की दिशा में आपको चलना है। इस तरह यदि रात को इकट्ठा ना हो सके तो दिन में हो जाएंगे। सिंहों को इस तरह सावधान करके गुरुजी ने अपना धनुष बाण, पेशक बज और श्री साहेब यानी कि कलगी लेकर फेंटा बांध लिया और अरदास करके माछीवाड़े की तरफ चल पड़े। गांव से बाहर जाकर गुरुजी ने 3 बार ताली मारकर ऊंची आवाज़ से कहा, सिखों का गुरु निकल चला है। यह आवाज़ सुनकर रात के अंधेरे में जो भी तुर्क सामने हुआ उसको मौत के घाट उतार कर आप जी आगे निकल गए, और इसी हलचल में आप जी से 3 सिंह भी बिछड़ गए। तो इस प्रकार अकेले गुरुजी रह जाते हैं, 3 सिंह गुरुजी से बिछड़ जाते हैं। तो दोस्तों और भक्तों, आज का समय का अभाव होने के कारण आज का वृतांत हम यहीं पर छोड़ते हैं। इससे आगे का वृतांत हम आपको अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।